हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्से जिसका टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज़ यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज़ अ किमेरा। ये देखिए जो टॉपिक है ये 2021 के एस्से में आया था और इस टॉपिक को समझना अपने में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये जो टॉपिक है इस पर हम कैसे एस्से लिखें आज हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम की टर्म्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। पहला है फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस, दूसरा है यूटोपियन, तीसरा है मटेरियलिज्म और चौथा है किमेरा। और ये जो आपका एस्से है इन 4 पॉइंट्स के आसपास में घूमना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और उसमें हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं जिनका आंसर जो है हमें इस पर्टिकुलर एस्से में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वांटलेसनेस की फ़िलॉसफी है ये क्या है? ये हम डिस्कस कर सकते हैं और क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि हम वांटलेस हो जाएं? और किस तरीके से हम कह सकते हैं कि वांटलेसनेस जो है ये यूटोपियन है? उसी तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं कि मटेरियलिज्म की क्या फ़िलॉसफी है और किमेरा का क्या मतलब है? और किस तरीके से जो मटेरियलिज्म है उसको किमेरा हम कह सकते हैं। और फिर हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़रूरतों को कम करें, अपनी मटेरियल परसूट को कम करें या मटेरियल चीज़ों के पीछे जो भागते हैं उसको हम कम करें ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे किमेरा की। किमेरा देखिए जो है एक फीमेल मॉन्स्टर हैं ग्रीक मैथोलॉजी में, जो कि आग जो है वो उगलते हैं, आग पीते हैं, आग ब्रीथ करते हैं। उसका जो सर है वो शेर का होता है, उसकी जो बॉडी है वो बकरी की है और उसकी जो पूँछ है वो आपकी स्नेक या सांप की पूँछ है। अब ऐसा कोई जो कैरेक्टर है, ऐसा कोई कैरेक्टर दुनिया में एग्ज़िस्ट करता नहीं है। ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो कि रियलिटी में संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो मटेरियलिज़्म है उसको कहा गया किमेरा, क्योंकि मटेरियलिज़्म ऐसा लगता है कि हम अचीव कर पाएँगे और अगर हमारे पास बहुत पैसा हो तो हम बहुत खुश हो पाएँगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। किमेरा को हम माया भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे माया है, दिखती है बाहर से लेकिन एक्चुअली वो हकीकत नहीं होती है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारा टर्म है यूटोपियन, तो यूटोपियन का मतलब होता है बहुत ही हाई आइडियल, ऐसा आदर्श जिसको कि पाना संभव ना हो। जैसे मान लीजिए हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं कि हर आदमी बराबर हो, बहुत अच्छा आदर्श है, लेकिन इसको पाना एक तरीके से बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से ये जो वांटलेसनेस है, ये भी एक ऐसा आदर्श है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली ये टॉपिक को हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले वांटलेसनेस के बारे में बात कर सकते हैं कि वांटलेसनेस क्या होता है। वांट मतलब ज़रूरतें। देखिए ज़रूरतें जो होती हैं, वांट्स जो होती हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आती हैं, हमारे माइंड की क्रिएशन है वो। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमने माइंड से क्रिएट किया और एक बार वो वांट बन गई और फिर जब वो वांट हमारी पूरी नहीं होती है, वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो हम बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें बहुत सारा पेन होने लगता है, तकलीफ़ होती है। अच्छा मान लीजिए कि आपकी वांट पूरी भी हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप खुश रहेंगे, तुरंत एक नई वांट आ जाती है और फिर क्या होता है, जब तक वो नहीं मिलती है फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर वो आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई और इस तरीके से क्या होता है कि ये जो दुख का साइकिल है वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ना तो वांट्स कभी ख़त्म होती हैं और ना ये पेन ख़त्म होता है। ऑस्कर वाइल्ड हैं, एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो ही ट्रेजिडीज़ हैं, एक वो जो कि जब हम कोई चीज़ चाहें और हमें ना मिले उससे होती है, और दूसरा वो जो हमें उसको मिल जाने से होती है, क्योंकि दोनों सूरत में हम खुश नहीं होते हैं। मिल जाए तो हमें और वांट क्रिएट कर देते हैं और अगर ना मिले तो इसलिए दुखी हैं कि हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो इस तरीके से अगर हम वांट के पीछे जाते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा पेन रहेगा। इसीलिए वांटलेसनेस की फ़िलॉसफी है कि अगर हमारी ज़रूरतें ही ना हों, वांट ही ना हो, तो हमें पेन भी नहीं होगा। तो बढ़िया फ़िलॉसफी है, लेकिन क्या ये सही है? उसी तरीके से हम मटेरियलिज़्म के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरीके से मटेरियलिज़्म जो है
वो इल्यूजनरी होते हैं। अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं, बॉडी में हम उसको डिस्कस करेंगे। बॉडी के अंदर हम बात कर सकते हैं अपनी नीड के बारे में और ग्रीड के बारे में। हमारी ज़रूरतें क्या हैं और फिर लालच क्या है। महात्मा गांधी का कोट, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ही फेमस है कि इस दुनिया में, इस अर्थ में, इस पृथ्वी पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन सबकी जो लालच है, ग्रीड है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। देखिए उसका क्या कारण है। कारण क्या है कि जो हमारी नीड्स होती हैं वो हमेशा लिमिटेड होती हैं। आप एक लिमिट से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, कमरे में नहीं रह सकते, आपको एक ही कमरा चाहिए। तो नीड जो है हमारी लिमिटेड होती हैं, उसको फुलफिल करना आसान रहता है। ग्रीड का कोई अंत नहीं है। जिसके पास में लाख है वो करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है वो अरब चाहता है, अरब है तो खरब चाहता है, उसका कोई अंत नहीं है। और इसीलिए जो है हमें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, बजाय इसके कि ये सोचें कि हमारे पास बहुत पैसा होगा तब हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और इसीलिए हमें मटेरियलिज्म से दूर भागना चाहिए। और मटेरियलिज्म से जो हमें लगता है कि पैसे से हम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम फिर आगे डिस्कस कर सकते हैं कि हमें वांट बढ़ाने की जगह पे, ग्रीड बढ़ाने की जगह अपनी ज़रूरतों को कम करने पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास ज़रूरतें कम होगी तो हमारे पास ज़्यादा समय रहेगा अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़रूरतों को कम करें। जैसे मेडिटेशन है, हॉबी है, आर्ट्स है, नॉलेज अलग तरीके के एक्वायर करें। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जब हमारे अंदर यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो फिर हम अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वांट्स को कम करें और किस तरीके से अपनी सोच को बदलें। अब हम चलिए उसके बाद में मटेरियलिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो पैसे को और मटेरियल सक्सेस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। और इसीलिए उनकी जो ज़िंदगी की जो पूरी रेस रहती है वो उसको अपनी जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाने की होती है। और वो जब उनको नहीं मिलती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है कि हम नीड्स पे फोकस करें, क्योंकि नीड्स हमारी लिमिटेड होती हैं, उसको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ग्रीड को ना फोकस करें क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों लोग आज के समय में ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हम कंज्यूमरिज्म की बात कर सकते हैं कि देखिए आज के समय में लोगों का मानना है कि जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी है, जितना बड़ा घर है और जितनी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उतना ही ज़्यादा वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ऐसा हम मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है, ऐसा हम चारों तरफ देखते हैं। डिज़ायर्स उससे हमारी बढ़ाई जाती हैं। फिर जितनी भी मटेरियल चीज़ें, सबके लिए कंपटीशन है क्योंकि वो तो लिमिटेड है और फिर हमें चीज़ें नहीं मिलती, हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर ग्रीड, जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है हमें लगता है कि और मिल जाए तो और सेटिस्फाइड हो जाएं। फिर कॉरपोरेटाइजेशन, जो कॉरपोरेट्स हैं वो इन सब चीज़ों को फैलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और इसके लिए लोगों की ज़रूरतें बढ़ाना ज़रूरी है। फिर मटेरियलिज्म में एक चीज़ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारी खुशियाँ आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तुरंत आप इंस्टेंट ग्रेटिफाई कर सकते हैं, बढ़िया खाना खा के, बढ़िया जगह पर रह के, बढ़िया जगह घूम के, और इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहते हैं। फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों मटेरियल चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती, लव नहीं दे सकती, पीस नहीं दे सकती। क्योंकि ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, उसके लिए हमें समय देना पड़ता है। और जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमारे पास समय नहीं रहता, हमारे पास में लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल समय नहीं रहता। और इसीलिए क्या होता है कि हम इन चीज़ों को खो देते हैं। यहाँ पर हम कोट कर सकते हैं सोक्रेटिस का कि जो सेटिस्फाइड नहीं है उसके पास जो आज है, वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होगा जो वो सोचता है कि उसके पास में होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपकी बेसिक नेसेसिटी सेटिस्फाइड हो गई हैं तो उसके बाद में अगर आप एक सही सोच वाले आदमी हैं तो आप खुश रह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और चाहिए तब हम सेटिस्फाइड होंगे, तो जितनी भी आपकी ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे एरिक फ्रॉम का भी कोट कर सकते हैं कि ग्रीड जो है एक ऐसा बॉटमलेस गड्ढा है या पिट है जो कि आदमी को एग्जॉस्ट कर देता है। क्योंकि आदमी जो है वो ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि वो जो उसको जो नीड होती है वो इतना बढ़ जाती है कि ग्रीड का रूप ले लेती है और कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। और इस तरीके से पूरी ज़िंदगी वो भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन कभी भी अपनी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पाता है और इस तरीके से वो पूरी ज़िंदगी जो है
फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो उसके बाद में दोस्तों फिर हम इसके कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें वांटलेसनेस पे एम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि हमारी वांट हो ही ना। लेकिन हाँ, हमें ये गोल करना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें जितनी कम हों उतना बेहतर है। और इसीलिए हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये है कि अपनी ज़रूरतों को हम मिनिमाइज़ करें। उसी तरीके से हम इसमें एडवाइस कर सकते हैं, हमें मटेरियलिज्म को अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी की खुशियाँ जो है हम पैसे से खरीद सकते हैं। हाँ, एक काम भर का पैसा होना ज़रूरी है, उतना हम ज़रूर कमाएँ, लेकिन उसके बाद में फिर हम अपना समय जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में एन्जॉय करें। वो जो काम हम करना चाहते हैं उसको करें, लोगों को हेल्प करें, लोगों को सर्व करें। और इस तरीके से हम जब काम करेंगे तब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी। और फिर हम यहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं कि हमें एक्सट्रीम को फॉलो नहीं करना चाहिए, ना एक्सट्रीम मटेरियलिज्म, ना एक्सट्रीम वांटलेसनेस, बल्कि हमें जो एरिस्टोटल और बुद्धा के द्वारा जो बताया गया बीच का रास्ता है, उसको हमें अख्तियार करने की ज़रूरत है। उसको अगर हम अख्तियार करेंगे तब हम अपनी ज़िंदगी में खुश भी रह पाएंगे और हमारे पास में सफिशिएंटली हम अपने वांट को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, सफिशिएंट हमारे पास में फाइनेंशियल रिसोर्स भी रहेंगे और वो ज़िंदगी को जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो टॉपिक है फिलोसफिकल टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इस पे आप एस्से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप एक बहुत अच्छा एस्से इस पे लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।